चलिए हम लोग देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या पढ़ा? हमने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, पहचान करने सबको आ गया। यक्स और वाई के टर्म में। यक्स क्या बताया था? यक्स कोवैलेंट बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन। और ये वाई वाई था, वाई के पास से मिनिमम एक लोन पेयर। मुझे बताओ, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि जो यक्स होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। अब यक्स क्या क्या हो सकता है? यक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp कार्बन, और सी का Cl, 3 Cl लगा हो, 3 F लगा हो, है कि नहीं? और ये वाई क्या हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये देखिए इसके बीच ये बॉन्ड बनता था, यही बॉन्ड को क्या बोलते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद मैंने बताया नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना बताया नहीं, उससे पहले बताया था क्या? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा। तो कैसे पहचानते थे? इस यक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। यक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा रहेगा तो ही तो हम बताएंगे। आई बात समझे? और दूसरी बात, अगर यक्स सेम हो जाए तो फिर वाई देखना, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम। इसके बाद जैसे मैंने वाटर लिया था और HF लिया था, तो बताओ उसमें कौन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? HF में। HF में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इन कंपेरिजन टू वाटर। लेकिन अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा होता है? वाटर में। 4 बन सकते थे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने का तरीका बताया था मैंने, कैसे बताया था? 2 इंटू एक्स। यक्स क्या था? नंबर ऑफ पोलर हाइड्रोजन या लोन पेयर, जो कम मात्रा में वही लेना है, ठीक। इसके बाद बताया लोन पेयर सेंटर जिसके पास ज़्यादा है वह ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये सब बातें हो गई थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन H बॉन्ड। टाइप्स ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स। अब ध्यान से देखिए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये क्या बना दिया? वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे सोवन बना सकता हूँ। ये क्या है? ये यक्स की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये अभी किसकी तरह काम कर रहा है? वाई की। बोलो समझ में आ रहा है? क्या इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ये बनेगा, ऐसे देखो, बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, दिख रहा है? तो वाटर के बीच ही तो बन रहा है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पहली बात तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड 1 मॉलिक्यूल से ज़्यादा के बीच में बनता है तो उसको बोलते हैं क्या? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। बात समझ में आई? तो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटर मॉलिक्यूलर क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटर में भी 2 होता है, यह सेम के बीच बन रहा है ना, सेम समझ में आ रहा है? वाटर के ही तो बीच बन रहा है, तो इसको बोलेंगे होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर में कौन सा है? होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ गई? अच्छा, वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया? जरा दिखाओ। आइस कंडीशन में ये बर्फ जब बनता है ना, तो वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। देख लो आपके सामने ही गिरा। क्या मैंने जो राउंड किया है वाटर का एक मॉलिक्यूल है क्या? सॉरी, जो सराउंड किया है ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। देखो जल्दी, देखो वाटर का एक मॉलिक्यूल, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। बातें समझ में आ गई? अब और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, ओ क्या है? ये क्या वाटर है?
ORH, क्या ये अल्कोहल, देखो ये वाटर हो गया और ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। क्या ये X की तरह बिहेव कर रहा है, क्या ये लोन पेयर क्या Y की तरह बिहेव कर रहा है, इनके बीच बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। ऐसे और बनता जाएगा यहाँ पर। तो यह भी दो के बीच में बनना है या दो से अधिक के बीच में बनना है, तो कौन होगा, इंटर होगा कि इंट्रा होगा, इंटर। क्या होगा, इंटर। हिंदी क्या होती है, अंतर। क्या होती है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, लेकिन अलग अलग है तो इसलिए हेटेरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेटेरो क्या, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, चलो यहाँ बना दे रहा हूँ, इधर देखो। जैसे हमने लिखा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, जानते हो क्या ये फिनॉल है, फिनॉल है ना, ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो। ये क्या है, मेटा। ये क्या है, पैरा। अगर मैं आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ, कौन सा ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया। अब मुझे बताओ क्या ये X है और इसके पास लोन पेयर क्या ये Y है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड है कि नहीं, H बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कैसे, कहाँ बन रहा है, ये एक ही, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, इंट्रा। क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो समझ में आया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब जब व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन ए मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर। और जब एक से अधिक मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लो। हाइड्रोजन बॉन्ड की महिमा, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की महिमा देखने जा रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन सकता है। चलो बताओ, क्या ये निमोनिया की अमोनिया, अमोनिया, अच्छा अमोनिया है। और ये क्या है, पानी। क्या है, पानी, वाटर। बताओ दोनों में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है। कैसे बन सकता है बताओ। ये क्या है आपका X, ये क्या है आपका Y। Y के पास लोन पेयर होना चाहिए नहीं, इनके बीच ये दिख रहा है, ये क्या बन गया, H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना, बट कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल के बीच बना है, तो इंटर होगा, इंट्रा होगा, इंटर होगा। इंटर में होमो होगा, हेटेरो होगा, हेटेरो इंटर मॉलिक्यूलर। समझ में आ गई बात है। चलो इसको बताओ क्या ये बन सकता है, बताओ जल्दी। ये क्या है, X, ये क्या है X, ये क्या है, क्या लोन पेयर है इसके पास है, ये Y हो गया, ये X, इसके बीच बनेगा, बनेगा। भाई कहेंगे सर ये कार्बन से लगा, कार्बन तो आप कहीं लिखे नहीं थे, कार्बन के साथ लिखा था sp कार्बन। क्या ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp है कि नहीं, देखो दो ही तो सिग्मा बॉन्ड है, sp कार्बन। तो मैंने कहा था X sp कार्बन भी हो सकता है। आ रही बातें समझ में। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये भी, ये होमो इंटरमॉलिक्यूलर होगा। अब देखिए HF सॉलिड या HF लिक्विड का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखो HF है, HF का एक मॉलिक्यूल, HF का दूसरा मॉलिक्यूल, HF का तीसरा, ऐसे बनता जा रहा है। ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी HF सॉलिड या HF लिक्विड बनता है तो जो फ्लोरीन होता है वो कॉर्नर पर ही होता है। इस बात का विशेष लिख लेना, इसको मेंशन कर लेना। देखो मैंने फ्लोरीन को यहाँ पर कॉर्नर पर बनाया, फिर यहाँ पर कॉर्नर पर बनाया। देखो ऐसे ही जो पीक है ना वहीं पर बनाया हूँ और वहीं पर एग्जिस्ट करता है। बातें समझ में आ गई, इस पॉइंट को मेंशन करना है आपको। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, समझ में आ रहा है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है।
समझ गए? इसमें क्या मेंशन कर लेना, फ्लोरीन की पोजीशन ये देखो यहीं पर रहेगी, फिक्स है। ऐसे उधर उधर उल्टा पुल्टा कहीं नहीं बना, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो हमने क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। भाई ये सभी एग्जांपल में एक डायपोल, ये दूसरा डायपोल, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? जैसे एक डायपोल दूसरा डायपोल, डायपोल डायपोल के बीच इंटरेक्शन होता है। आई बात समझ में? मैंने एक चीज़ और बताया था, ये डायपोल और आयन के बीच इंटरेक्शन भी हो सकता है। क्या बोला? एक डायपोल होगा और एक आयन होगा, उनके बीच भी इंटरेक्शन हो सकता है। अब यहाँ से समझाते हैं। KF देख रहा है, KF और HF के बीच जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है इस तरीके से, कंपाउंड बनता है K प्लस HF2-। K प्लस आयनिक फॉर्म में रहता है और HF2 का स्ट्रक्चर देखो बना रहा हूँ। ये मैं क्या बना रहा हूँ? ये किसका स्ट्रक्चर है? HF2-। दिख रहा है? ये एक्चुअल में F किस फॉर्म में? एक आयनिक फॉर्म में होता है F- और HF आपस में जुड़ा होता है। आपको पता फ्लोरीन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे बताओ फ्लोरीन क्या है? ये X है कि नहीं है? और ये Y है कि नहीं है? बोलो, समझ में आ रहा है? क्या इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ये बन रहा है। ये क्या है? ये आयन नहीं है, ये डायपोल नहीं है। किसके बीच इंटरेक्शन हो रहा है? आयन और डायपोल। बोलो, समझ में आया? तो कहीं पर HF2- लिखा हो तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। एक F एक HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। बोलो, समझ में आया? तो ये एक डायपोल हो गया और दूसरा क्या हो गया? आयन। बात समझ में आ गई? तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब देखिए कुछ और महिमा है हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ में आ रहा है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में रहता है तो जो इसका एनायन वाला पार्ट है वो पॉलीमर बना लेता है। क्या बना लेता है? पॉलीमर। मतलब समझते हो? मोनोमर बार बार जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। आई बात समझ में? तो ये पॉलीमर बनाता है कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनाता है, पॉलीमर बनाता है। अब ध्यान से देखिए कैसे बना रहा हूँ। देखिए HCO3 का एनायन वाला पार्ट क्या है? इतना इतना क्या है? एनायन। बोले तो C डबल बॉन्ड O और OH। बोलो, समझ में आया? क्या लिख दिया मैंने? HCO3-। एनायन यही होगा। अब एक और लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो COH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आएगा? O-। दूसरा मॉलिक्यूल लिख दिया HCO3 का। नेक्स्ट देखिए तीसरा मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, बताओ O-। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, ये क्या ये X है? क्या ये Y है? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? ऐसे बनता जाएगा, इधर ऐसे इधर बनता जाएगा। तो बहुत देखो 1 2 3 ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या होते जाते हैं? जुड़ते जा रहे हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़ते जा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। बात समझ में आई? यही तो लिखा हूँ। इसका एनायन क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। क्यों पॉलीमर बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब ध्यान से देख ले, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था वैसे एक चिड़िया का नाम और कौन है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। कौन है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में क्या है? इसका जो एनायन है वो डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? अब डाइमर कैसे बनाता है? ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड OH और O-। क्या ये क्या लिख दिया मैंने? HCO3-। लिखा कि नहीं लिखा? एनायन यही तो है। यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, देखो C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर बताओ क्या लिखेंगे? O-। लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए, क्या इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? अरे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? X। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? Y।
ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, y। तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइमर। क्या बनते हैं, डाइमर। और ये दोनों किसके थ्रू जुड़े, ये हाइड्रोजन। देखो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना कि नहीं बना, एक मॉलिक्यूल के बीच दो हाइड्रोजन बना कि नहीं बना, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइमर। तो डाइमर बनाता क्यों बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। समझ में आया। अब इधर ध्यान दीजिए, दिख रहा है, देखिए क्लोरल हाइड्रेट क्या है, क्लोरल हाइड्रेट। ध्यान से, अच्छा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, एक कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच नहीं रह सकता। तुरंत एक कार्बन से दो OH ग्रुप नहीं रह सकता, क्योंकि तुरंत वहाँ से वाटर निकल जाता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कार्बन पर दो OH ग्रुप लगा हुआ है, इसी को हम क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं। और ये एग्जिस्ट करता है, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप होने के बावजूद भी ये एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ये देखो ये क्लोरीन है ना, कहेंगे सर क्लोरीन तो कहाँ आ गया, लेकिन कहीं कहीं क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कभी कभी रेयर केस में, जैसे यहाँ पर बना रहा है। ये आपका X हो गया और ये हो जाएगा Y, लोन पेयर है इसके पास। तो अब देखिए इसके बीच क्या बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, ये देखिए बनेगा नहीं बनेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी वजह से, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो क्लोरल हाइड्रेट है, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता तो एग्जिस्ट नहीं करता। बातें समझ में आ गई। तो ये मैंने कुछ बातें बता दी किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया, तो नोट कर लीजिए फटाफट, रोक दो। चलिए देखिए, हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देख लिया। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप देख लिए और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कैसे बनता है इसको हमने देख लिया। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दूसरा कौन होता है, वान डर वाल फोर्सेस। तो वान डर वाल फोर्सेस देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं। वान डर वाल फोर्सेस में तीन फोर्स होते हैं। कितने फोर्स, तीन। अच्छा पहले तो बता दूं, वान डर वाल फोर्स भी कहाँ लगेगा, मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। पहला इसमें वान डर वाल फोर्स क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन होता है। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, किसान फोर्स। क्या नाम है, किसान फोर्स है, किसान मत समझ लेना ना, किसान फोर्स। हाँ, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। कहाँ किसके बीच काम करता है, एक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब एक पोलर होगा दूसरा भी पोलर के बीच में काम करेगा। देख लीजिए, जैसे HCl कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर है। ये भी कैसा है, पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। पोलर है कि नहीं है, पोलर है। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स लगेगा, इन दोनों HCl आपस में कैसे जुड़ा होगा, पोलर है। मतलब हाँ, डाइपोल अट्रैक्शन या किसान फोर्स के द्वारा जुड़ा होगा। SO2 पोलर है क्या, ये भी पोलर है। ये भी कैसा है, पोलर। तो पोलर के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, वान डर वाल फोर्स। और वान डर वाल में कौन सा फोर्स लग रहा है, किसान फोर्स लग रहा है। पहला समझ में आ गया। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, या दूसरा नाम क्या इसका, डिवाई फोर्स। क्या नाम है, डिवाई फोर्सेस। ये किसके बीच काम करता है, एक्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। एक पोलर होगा और दूसरा नॉन। भाई ये पोलर है कि नहीं है, क्योंकि बताया तभी डाइपोल मोमेंट पढ़ाए हूँ, इसका म्यू 0 नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पोलर और इसका म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सिमेट्रिकल है कि नहीं है ये, तो इसका ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। बात समझ आई। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच अगर बॉन्ड बनता है वो कौन सा फोर्स होता है, डिवाई फोर्स होता है। जैसे ये SO2 कैसा है, पोलर है। बेंजीन कैसा होता है, नॉन पोलर। ये बेंजीन है, ये नॉन पोलर है, ये कैसा है, पोलर है। इनके बीच ये बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डिवाई फोर्स। जो तीसरा होता है, अच्छा इन तीनों में स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन होता है पता है। अच्छा पहले बताओ, हाइड्रोजन और वान डर वाल में कौन स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वान डर वाल में 3 है, वान डर वाल में तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, डाइपोल अट्रैक्शन होता है। उसके बाद कौन होता है, डिवाई वाला होता है। और सबसे वीक कौन होता है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टैंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
इसको दूसरा क्या नाम है, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स नाम है। यह सबसे वीक होता है। किसके बीच काम करता है, ऑपरेट्स बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। अरे भाई याद करना आसान है, पहला पोलर पोलर के बीच में, दूसरा पोलर नॉन पोलर के बीच में, और ये नॉन पोलर के बीच में काम करता है। CO2 पोलर होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो इस CO2 के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, लंदन फोर्स काम करता है। मेथेन लंदन फोर्स। ये सारे क्या है, नॉन पोलर ही तो हैं भाई। तीनों फोर्स समझ में आ गया, बस इतना ही जानना था। अब जो मेन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो इधर देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लिखा हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कितने होते हैं, 2। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा वान डेर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 चीज़ें पढ़ाया हूँ। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये इसका क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब भूलना मत, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ की मतलब प्रबलता, मजबूती, जान ही रहे हो। कभी भी क्वेश्चन करना हो ना, तो पहले हम क्या चेक करते हैं कि किसके पास कितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है। प्रबलता को पहले नहीं चेक करते हैं, पहले किसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करते हैं, किसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। इससे काम नहीं चलेगा, तब फिर किस देखेंगे, तब हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता को देखेंगे। बात समझ में आ गई। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लग रहा है तब क्या चेक करेंगे, वान डेर वाल फोर्स। तब क्या चेक करेंगे, वान डेर वाल फोर्स में पहले क्या चेक करेंगे कि किसॉम है कि डिबाई है कि लंदन है। आई बात समझ में। इन तीनों से अगर काम नहीं चलेगा तो फिर किससे जाएंगे, 2 बातों पर भी डिपेंड करता है। वान डेर वाल फोर्सेस जिसकी साइज बड़ी होती है ना, वहाँ पर उसका वान डेर वाल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। बातें समझ में आ रही हैं। जिसकी साइज ज़्यादा, वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा, और मतलब जिसकी साइज ज़्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा। कहने का मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा। अब मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, क्वेश्चन करेंगे पहले चेक करूँगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा तो वान डेर वाल लगाना। अब मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में पहले क्या चेक करेंगे, किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है। जिसके पास ज़्यादा होगा ये फोर्स ज़्यादा होगा। अब अगर वान डेर वाल में चेक करना है तो पहले ये तीनों कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद ये सबसे लास्ट में लगाएंगे। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उनके क्या एप्लीकेशन है, देखिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, श्यानता। ठीक है, श्यानता वही गाढ़ापन ना। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये सब क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसका क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा। 2 चीज़ें, वोलेटिलिटी मतलब वाष्पन, वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ये बातें क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। अब देखिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग। Br2 और ICl में क्या निकालना है, BP चेक करना है, किसका BP ज़्यादा है किसका कम है। BP मतलब हाँ, ब्लड प्रेशर नहीं है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम। जल्दी बताओ कैसे चेक करोगे। पहले क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, अरे Br2 एक Br2 का एक मॉलिक्यूल, Br2 का दूसरा मॉलिक्यूल, Br2 का तीसरा मॉलिक्यूल लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कंडीशन होते हैं ना। यहाँ पर कौन लगेगा, वान डेर वाल लगेगा। और वान डेर वाल में तीनों में से कौन सा लगेगा, लंदन, क्योंकि Br2 ये कैसा है, नॉन पोलर, और ये कैसा है, पोलर। दिख रहा है, पोलर और नॉन पोलर। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है बताओ, लंदन। और यहाँ पर कौन सा कर रहा है, पोलर मतलब किसॉम। कौन सा कर रहा है, किसॉम। तो किसका BP ज़्यादा होगा, ICl का। बोलो समझ में आया। अब नेक्स्ट मैंने पूछा BP या MP, BP चाहे बताओ चाहे MP बताओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ले रखा है, बताओ क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हीलियम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, नहीं बनता ना। और तो ये तब फिर कौन सा लगाएंगे, वान डेर वाल लगाएंगे। अब वान डेर वाल में क्या है, सारे के सारे नाम क्या, ये पोलर है,
नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, सभी कैसे हैं? नॉन पोलर है। और जब नॉन पोलर है तो इससे नहीं जा सकते, किससे जाओगे? इससे जाओगे। आपको पता है ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या करता है? बढ़ता है। साइज इंक्रीज करेगा, साइज क्या करेगा? इंक्रीज। और साइज इंक्रीज करेगा तो वंडर वाल फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो वंडर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इंक्रीज करेगा, तो मतलब बीपी और एमपी भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? जिनॉन। सबसे कम किसका हो जाएगा? हेलियम। बोलो समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन करना? देखिए इस सब पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया, उसके बाद जस्ट वंडर वाल फोर्स पढ़ाया, दोनों को मिला करके बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। नहीं तो बहुत से लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाते तुरंत क्वेश्चन कराना शुरू करते, नहीं, क्योंकि दोनों को मिला करके कंपेयर करके क्वेश्चन बनाना है ना आपको। कब हाइड्रोजन बॉन्ड लगाना है, कब बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए। और हाइड्रोजन में लगाना है तो पहले क्या चेक करना है? हाइड्रोजन में पहले नंबर चेक करना है कि प्रबलता चेक करनी है? पहले नंबर चेक करना है, तब प्रबलता देखो दूसरे नंबर पर, देखो स्ट्रेंथ प्रबलता दूसरे नंबर, पहले क्या चेक करना है? नंबर। अभी क्वेश्चन और क्लियर होगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है? H2O है, H2S है, H2SE है, H2T है, बीपी और एमपी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना। बताओ 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 बताओ। पहले बता दो वाटर वाटर वाटर, कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर तो बनता है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? H2S में बनता है। इन सब में कौन सा बॉन्ड बनेगा? वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स काम करेगा। तो पहले बता दो किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो H2O का तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा। अब इन तीनों में किसका ज़्यादा हो जाएगा? क्या ये पोलर है? पोलर है कि नहीं है ना भाई? पोलर है। सोच पोलर पोलर पोलर, सब पोलर हैं। क्या इससे चलेगा काम? सभी में किसान फोर्स लग रहा है, सभी में किसान फोर्स लग रहा है, चलेगा काम? नहीं। फिर किससे जाओगे? साइज से। साइज से। ये रूल नंबर 2 लगाना इसका। रूल नंबर 2 लगाओगे तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सल्फर के नीचे आ रहे हो, साइज क्या करता है? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, बताओ। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? H2O। उसके बाद H2TE, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2S। समझ में आ रहा है सबको? ये देखिए इसका आंसर हो गया। समझ में आया सबको? तो अगर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। इसके बाद और क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन ही तो इसका जान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 1 मिनट देखिए, लिखना बंद कीजिए। यही तो क्वेश्चन है। जितने देखिए कितने क्वेश्चन दिया हूँ मैं? टोटल 10 क्वेश्चन दिया हूँ। देखिए वो 3 क्वेश्चन समझ में आया। अब इधर देखो, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? अच्छा मान लो मैं पूछ लेता बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज़्यादा होगा? बीपी। अब देखो आर्थो नाइट्रोफिनॉल पता है ना आपको? ये हो गया फिनॉल और ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, दिख रहा है? इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? ये देखिए फिनॉल हो गया, एन डबल बॉन्ड ओ, डेटी बॉन्ड ओ। फिनॉल का एक मॉलिक्यूल, फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल OH, एन डबल बॉन्ड ओ। क्या ये इतना दूर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? तो यहाँ पर पता है ये इसके बीच बनाएगा, ये इनके बीच कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है पता है? इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ क्या है? इंटर है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? वंडर वाल फोर्स से जुड़ेगा। ये कौन से जुड़ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? किस बॉन्ड से जुड़ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहा है। अब मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा?
इसका पैरानाइट्रोफिनॉल का नहीं समझ में आ रहा है, पैरा का होगा। लेकिन अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा हो जाएगा, और तो वेपर प्रेशर पूछा था, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। H2O लिया हूँ, H2O2 लिया हूँ, क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्या यहाँ बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग नहीं देखना, पहले नंबर देखना है। इधर देखो, पहले क्या ढूंढना है, नंबर देखना है, नंबर। इसमें आपको बताया था इसमें कितने बनेंगे, 2, और इसमें ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इसमें लोन पेयर सेंटर क्या है, ज़्यादा है, पढ़ा चुका हूँ भाई। इसमें लोन पेयर सेंटर कितने हैं, एक है, एक ही है ना। इसमें लोन पेयर सेंटर कितना है, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है जिसके पास लोन पेयर है, तो इसमें 4 बनता था, उससे ज़्यादा ही बनेगा। कितना बनेगा ये नहीं निकालना है, बट इससे ज़्यादा होगा। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, ज़्यादा। नंबर ऑफ H बॉन्ड क्या हो जाएंगे इसमें, ज़्यादा। अगर ज़्यादा होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। समझ में आया। इसको बताओ, H2O HF NH3 में BP बॉइलिंग पॉइंट। भाई क्या सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बनेगा। H2O में बनता है, HF में बनता है और NH3, सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बनता है कि नहीं बनता, बनता है। बनता है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर किसमें, इसमें कितना आता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कितना, ओह सॉरी, इसमें कितना, 4, इसमें कितना, 2, इसमें भी 2। तो नो डाउट इसमें वाटर का BP जा। अब जिनको नहीं पता है वो सोचेंगे सर HF को कर देता, इसमें तो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर को करूँ, कन्फ्यूजन रहता है ना। बिल्कुल देखो रूल से बता रहा हूँ, एकदम सीक्वेंस रूल से पता। सबसे पहले क्या चेक करना, नंबर चेक करना। अब ध्यान दो, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम हो गया, तब किससे जाओगे, अब स्ट्रेंथ से जाओगे, प्रबलता से जाओगे। प्रबलता से जाओगे तो जाओ इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, X की, F की, तो इसका बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग हुआ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया। इस दोनों को मैंने किससे कंपेयर किया, स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। समझ में आया। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन पर सटार लगा दिया हूँ, है ना। तो हाँ, थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा भाई, इतना रूल बताने के बाद। देखो यहाँ मैं MP की बात कर रहा हूँ, किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। वही क्वेश्चन लिया हूँ, देखो सेम क्वेश्चन है, वाटर है, HF है, NH3 है, बट इन दोनों की पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। वाटर का तो सबसे ज़्यादा ही होगा, वाटर का क्या होगा, सबसे ज़्यादा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, NH3 और HF में किसका होगा, भाई अगर BP की बात कर रहा था तो HF का ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, अगर MP पूछेगा, मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, तो HF की जो पुअर, इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, और NH3 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। तो भाई ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए नहीं था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछे NH3 और HF में किसका ज़्यादा हो जाएगा, NH3 का, HF का कम हो जाएगा। वो एक्सेप्शन है कि नहीं है, तो याद रखना MP के लिए है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो वही रूल था, कोई दिक्कत नहीं था। बातें समझ में आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया था। यहाँ पर भी देखिए NH3 है, PS3 है, ASH3 है और SbH3 है कि नहीं। क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बनता ही नहीं बनता। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अच्छा, इन सब में क्या लगेगा, वान डर वाल फोर्सेस। क्या लगेंगे, वान डर वाल फोर्सेस। बताओ जरा, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, NH3 का होना चाहिए, बट यहाँ पर साइज वाला फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट वाला फैक्टर क्या कर जाता है, काम कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, SbH3। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, जल्दी बताओ, SbH3। उसके बाद किसका नंबर आएगा, NH3 का आएगा, ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे आ जाता, होना चाहिए था सबसे ज़्यादा। उसके बाद बताओ, चलो उसके बाद AS
H3 और सबसे कम किसका हो जाएगा PH3। बोलो एक्सेप्शन है कि नहीं है यहाँ? होना चाहिए किसका ज़्यादा, सॉरी NH3 का होना चाहिए था, बट हुआ किसका है SbH3 का। इसमें साइज वाला मॉलिक्यूलर वेट वाला फैक्टर क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। तो ये दो एक्सेप्शन अलग से याद रखना, रख लोगे ना भाई। चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन इधर देखिए, CH3OH और H2O में सरफेस टेंशन बताना है। तो आपको पता है सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताओ सरफेस टेंशन किसका। अब ये बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड निकालो, कितना आएगा। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? हाँ बना सकता है। O के साथ ही अच्छा लगा कि नहीं लगा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये 2। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा 2। ये कितना बनाता है 4। किसका ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए BP पूछा है, क्या पूछा है BP। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये क्या बनाएंगे वांडर वाल फोर्सेस। अब बताओ ऑर्डर क्या आएगा, क्या पूछा, बॉइलिंग पॉइंट पूछा, THF को सबसे ज़्यादा। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, देखो 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 इसका तो हो गया, लेकिन इन तीनों में बताओ यहाँ पे तो वंडरवाल फोर्स काम कर रहा है ना, तो किससे जाओगे। क्या ये पोलर है, क्या ये भी पोलर है, क्या ये भी पोलर है, सब पोलर है। तो पोलर है तो क्या ये वाला रूल काम करेगा, मतलब सभी में किसान फोर्स काम कर रहा है। तब रूल नंबर 2 से आएंगे। रूल नंबर 2 में क्या देखेंगे, किसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, किसकी साइज ज़्यादा है। तो साइज किसकी ज़्यादा है, आयोडीन की। तो मुझे पूरा ऑर्डर बता दो इसका। सबसे ज़्यादा HAF, उसके बाद HI, उसके बाद HBr और सबसे कम HC। बोलो समझ में आया। तो ये ऑर्डर होता है किसका, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का। इसी के साथ आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वाल फोर्सेस ख़त्म होते हैं, और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से तो 5 नंबर बताए हूँ लगभग, एवरेज ऑन एवरेज देखा गया है। ठीक है ना भाई। तो अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो बोलो भाई, तुम लोग बोलो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है ना। अभी शेयर की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।